अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये सुबह का टाइम है और मैं रूम सेट कर रही थी, तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की है। एक हफ़्ते में मैं 2 दफ़ा बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बच्चे ज़्यादातर बिस्तर पर ही होते हैं, कंबल में ही बैठे रहते हैं। तो अभी मैंने पिलो कवर नहीं चढ़ाए। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये ब्लैंकेट्स और जो रज़ाइयाँ हैं इनको भी लपेटना काफ़ी मुश्किल होता है सर्दियों में। तो सबसे बड़ा काम यही लगता है। और मेरे पास कोई स्टोर भी नहीं है कि मैं इनको वहाँ पर रख लूँ। तो ऐसे ही मैं लपेट कर रख देती हूँ उनको साइड पर, अबू ज़र के बेड पर। और आज हमना की तबीयत ख़राब थी तो वो स्कूल नहीं गई। तो बस सबसे पहले ये रूम सेट करते हैं, यहाँ से भी सारी चीज़ें हटा लेते हैं। तो मेड भी आ गई है मेरी, वो नीचे से झाड़ू लगा लेंगी। तो पहले मैं सब कुछ समेट लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैं हमना के लिए बना कर जा रही हूँ चाय, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं करना, रोटी बिल्कुल नहीं खानी उसने, उसकी तबीयत ख़राब थी 2 दिन से। तो कल भी मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ, तो इसको मैंने धूप में बिठा दिया है। तो हमना के लास्ट पेपर हो रहे हैं, एनुअल पेपर। तो आज इसका मिस हो गया क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो ये स्कूल नहीं जा सकी। लेकिन मैं लास्ट में इसको दिलवा दूँगी पेपर, जिस सब्जेक्ट का भी इसका मिस हुआ है। अच्छा, पता नहीं बच्चे पेपरों में ही बीमार होते हैं, पता नहीं इसकी क्या रीज़न है। तो नीचे मैंने चटाई बिछाई हुई थी, तो बच्चे आकर बैठ जाते हैं धूप में। और मेरा भी नाश्ता करने को बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। तो बस आज सिंपल सा कुछ खाने को दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने केक रस्क ले लिए। तो मैंने भी साथ जो है ना 1-2 केक रस्क लेकर अपना नाश्ता कर लिया। तो रोज़ भी बिल्कुल रोटी नहीं खाई जाती, पराठा मुझसे नहीं खाया जाता। बस 1-2 दिन छोड़ के तो दिल चाहता है कोई सिंपल सा नाश्ता किया जाए, चाहे वो एग बॉयल ही क्यों ना हो। तो बस यहाँ पर हम बैठकर माँ और बेटी नाश्ता कर रहे थे, और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, मेरी नंद के बच्चे। और मौसम आपको दिखा दूँ, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। और इस साइड पे धूप बहुत ज़्यादा आती है, इतनी मज़े की धूप आती है। और यहाँ पर देखिए जी, अब्दुल हादी सुबह-सुबह आ गया है। अब ये भी स्कूल गोइंग बच्चा हो गया है, लेकिन आज इसने छुट्टी कर ली है। तो यहाँ पर जी आ गया मेरी भतीजी का बेटा, माशाल्लाह मोहम्मद साऊद। और आजकल इसकी मम्मा रहने आई हुई हैं अपनी अम्मी के घर। तो बस यही काम है आजकल बच्चों को कि स्कूल से आते ही फ़ौरन लेकर आ जाते हैं इसको, इसके साथ खेलते हैं। और काफ़ी जो है ना हँसमुख सा बच्चा है। और मैंने भी इसको आकर यहाँ ब्लैंकेट में लिटा दिया है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आजकल ये खिलौना बना हुआ है पूरे घर का। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मोहम्मद साउद कहाँ जा रहा है ये गंदा बीता। तो मैं मेहर से कह रही थी कि बेटा आप मोहम्मद साउद को बाहर ले जाओ, क्योंकि धूप में ही बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो जी सुबह के काम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले लाउंज की समेटा समेटी कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सोफ़ा कवर नीचे गिरा हुआ है, इसको सेट करते हैं। और अभी कपड़े भी पड़े हैं चेयर पर, उनको भी फ़ोल्ड करके रखते हैं। और यहाँ पर जी मेड ने नीचे से झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया है, तो उसके बाद फिर मैं कर लूँगी डस्टिंग। बस सुबह-सुबह यही काम होते हैं नाश्ते के फ़ौरन बाद। तो अच्छा, जो लाउंज में मेरा कारपेट है ब्लू कलर का, इसके ऊपर इतनी मिट्टी जम जाती है, और मिट्टी ऊपर से नज़र आ रही होती है। तो बस मेरा मशवरा तो यही है कि जो भी कारपेट करवाएं आप ब्लू ना करवाएं, क्योंकि जो भी कुछ आप इसके ऊपर गिराते हैं वो फ़ौरन ही नज़र आ जाता है। तो अब जी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और ये मैं ले आई थी डस्टिंग स्टिक। तो 2 दिन पहले ही मैं लेकर आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था, तो आज मैंने सोचा कि इसके साथ ही डस्टिंग कर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी डस्टिंग हो रही थी, और बड़े काम की चीज़ है ये, कोने-कोने से मिट्टी साफ़ हो रही थी, और अच्छा भी बहुत लग रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि इसको लूँ या लूँ, पता नहीं ये डस्ट सही उतारता भी है या नहीं, लेकिन वाक़ई इसके साथ बहुत अच्छी डस्ट उतर रही थी। ये देखें, ये आप एलईडी के नीचे जितनी भी आपकी ये स्पेस होती है, उससे भी मिट्टी साफ़ कर रहा था। अच्छा, स्पेशल मैं स्टिक के लिए लेकर आई थी, ये डस्टिंग स्टिक। तो ये पत्ते वगैरह मैंने साफ़ करने के लिए लिए थे, और बड़े अच्छे से साफ़ हो रहे थे। तो जी बच्चे आ गए थे स्कूल से, आमना और अबूज़र। तो फिर मैंने आमना को आते ही नहला लिया था, क्योंकि धूप बड़ी अच्छी थी।
क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, रात सी हो जाती है, क्योंकि काम में पता ही नहीं चलता, तो शाम को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इस टाइम बड़ी। नहा लिया? हाँ। चलो, आप क्या कर रही हो? हम ना नीचे उतरो, नीचे उतरो। आपने नहाना है? कल नहलाना है। चलो चलो आमना, मैं ठहर आपके कपड़े लेके आ रही हूँ। तो मैं आमना के बाल यहाँ सुलझा रही थी। आज मैंने इसको कंडीशनर किया है, क्योंकि हफ्ते में मैं अगर इन्होंने 2-3 दफ़ा नहलाना होता है तो फिर एक दफ़ा मैं कंडीशनर लगा लेती हूँ, तो इससे बच्चों के बाल बहुत स्मूथ से हो जाते हैं। और आज भी इसके बाल काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। तो बस ये थोड़ी देर धूप में बैठ जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं इनको कुरान पाक भेज दूँगी। अगर इन्होंने खाना खाना हो तो वो भी मैं इनको खिला दूँगी जल्दी से। और थोड़ा-सा टाइम आजकल बच जाता है, क्योंकि आजकल इनके एनुअल पेपर हो रहे हैं, तो ये जल्दी आ जाते हैं स्कूल से। तो जी, माली भई भी आ गए थे, तो हस्बैंड आज कह कर गए थे कि काफ़ी झाड़ियाँ वग़ैरह हुई हुई थी, तो वो भी कटवा लेना, क्योंकि काफ़ी लॉन गंदा हुआ हुआ था। वो मैं कहने आई थी यहाँ पर माली भाई से। अच्छा नहीं, शुक्रिया। तो जी, माली भाई मेरे लिए लेकर आए थे साग। ये उनके अपने ही खेतों का है। तो माली भाई हर साल ही देते हैं, उनकी मीठी गंदलें होती हैं जब भी वो अपने खेतों से लेकर आते हैं। तो ये बहुत सारा है, तो इसमें से मैं थोड़ा-सा लूँगी। तो साथ में पालक काट के जब मैं बॉयल करूँगी ये गंदलें, तो उसमें डाल दूँगी, तो उससे काफ़ी अच्छा साग बनता है। तो जब मैं फ़ारिग होंगी तो तब मैं साग काटूँगी। तो यहाँ पर जी, मेरी मेड बाहर सहन से झाड़ू लगा रही थी, और मैं बाहर माली भाई को देखने आई थी और चाय का भी पूछने आई थी। अगर उनको जल्दी है तो तब मैं नहीं बनाऊँगी, और लेकिन अगर उन्हें पीनी होगी तो फिर मैं बना दूँगी। और लॉन में पानी भी लगा दिया था माली भाई ने। बड़ा क्लीन सा हो गया था ग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए जी, आमना सो गई है। जब भी मैं इसे नहलाती हूँ ना, तो फ़ौरन ही सो जाती। तो जैसे ही ट्यूशन का टाइम होगा तो मैं उठा दूँगी इसको, क्योंकि पेपर हो रहे हैं, तो ट्यूशन इसने जाना होगा। तो बस जी, यहाँ पर बनाते हैं सालन। आज सालन को थोड़ी सी देर हो गई है, तो यहाँ जी मैं बना रही थी आलू मेथी। तो मेथी जो है ना, बहुत मुश्किल से गलती है, तो काफ़ी टाइम लेती है पकने में। तो इसको मैंने चढ़ा दिया था, तो जैसे ये गली है तो मैंने इसमें आलू डाल दिए। और यहाँ पर जो माली भाई साग देकर गए थे, बस खड़े-खड़े मैं वो भी काट रही थी। इसी तरह होता है किचन में काम, कि जब भी आपने कुकिंग करनी होती है, तो किचन के सारे काम ही वहीं खड़े-खड़े ही मैं कर लेती हूँ। इवन कि जब मैं रोटी बनाती हूँ चूल्हे पर, तो उसी वक़्त ही मैं खा लेती हूँ खड़े होकर ही, क्योंकि एक तो सर्दियों के दिन इतने छोटे हो गए हैं कि बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। मुझे तो ऐसे लगता है कि सारा दिन ही किचन में गुज़र जाता है। तो साग मैंने थोड़ा-सा लिया था, जो माली भाई लेकर आए थे, बाकी मैं अपनी देवरानी को देकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारा साग जो है ना, बिल्कुल मुझसे बनता भी नहीं है। और फिर मैंने इसमें पालक भी ऐड करनी है, और बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते, बस मुझे ही अच्छा लगता है और हस्बैंड खाते हैं। तो कभी-कभी ये होता है कि साग अगर बच्चे ना भी खाएँ, तो साग के पराठे बनाकर मैं बच्चों को दे देती हूँ, तो फिर वो खा लेते हैं। तो जैसे मैं साग बना रही थी, तो पीछे से आमना की आवाज़ आ रही थी कि मम्मा आप मेरे लिए नूडल्स लेकर आओ। शायद वो उठ गई थी, तो क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था स्कूल से आके, तो अब उसको भूख लगी थी। तो यहाँ पर जी मैंने नूडल्स भी साथ बना लिए थे आमना के लिए। तो आमना नूडल्स खा लेगी और फिर मैं इसको ट्यूशन भेज दूँगी। हालाँकि मेरी कोशिश थी कि मैं रोटी बनाकर और आलू मेथी के साथ इसको दूँ, क्योंकि सुबह स्कूल जाते हैं तो नाश्ता नहीं करके जाते, कैंटीन से ही कुछ ले लेते हैं। तो बस अब थोड़ा-सा मुझे था कि अब ये रोटी खाती, क्योंकि बच्चों एक टाइम तो ये घर का खाना ज़रूर खाएँ, बस बच्चे हैं ज़िद कर लेते हैं। और यहाँ पर जी अबूज़र भी सो रहा था, क्योंकि अबूज़र की ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैं उसको आवाज़ दे रही थी, बेटा अब आप उठ जाओ। तो यहाँ पर देखिए जी, आमना थोड़ी-सी सुस्ती हो रही थी, बस जल्दी से ये नूडल्स ख़त्म करेगी तो फिर मैं इसको ट्यूशन छोड़ आऊँगी।
तो जी बच्चे चले गए थे ट्यूशन, उसके बाद जी मैंने अपनी 2 रोटियाँ डाली। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला खाना खाने को और इतनी मज़ेदार सा ये मेरा डिनर भी कह दें, लंच भी कह लें वही था क्योंकि ये टाइम था तकरीबन 5:30 का। तो अच्छा इस किस्म के खाने जैसे साग हो गया, आलू मेथी हो गई, तो मैं रोटी पर ही रख कर खाती तो जी शाम का टाइम था रात का और हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो हम आ गए थे बाहर घूमने। बच्चों ने कहा कि काफ़ी बोर हो रहे हैं। तो मुल्तान में ये फेमस है काफ़ी रशियन सैलिड जिस जगह हस्बैंड लेकर आए थे तो काफ़ी टेस्टी। तो हम ना कह रहे थे कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं क्योंकि थोड़ा सा उसे टेम्परेचर था और उसके जो मुंह का जायका है वो भी काफ़ी फीका सा हो रहा था जिस तरह टेम्परेचर में होता है, लेकिन वो बात मान नहीं रही थी और उसके पापा उसको डांट रहे थे। तो बच्चे कभी इसी तरह ज़िद कर लेते हैं। तो बहरहाल हमने तो रशियन सैलेड काफ़ी इंजॉय की, बहुत हमने जो है ना मज़े से खाई। तो बस जी ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।